का 100% काम माता पिता, दादा दादी, नाना नानी ये करते हैं। अधिकतर बच्चे नाना नानी के पास पढ़ रहे होते हैं आज के जमाने में, और उस बच्चे का नहलाना धुलाना खिलाना पिलाना गोदी में रखना है, सारा जो भी काम है वो लोग करते हैं, क्योंकि उस बच्चे को अभी कुछ भी नहीं पता। आपने दूध दे दिया तो पी लिया, आपने ज्यादा दूध दे दिया तो भी पी लिया, आपने कम दिया तो रो दिया, राइट? इतना ही होता है ना। या 1.5-2 साल का होता है तो थोड़ा सा वो कई बार इशारे करने लगता है, या कई बार वो चलने भी लगता है, तो थोड़ा सा उसकी सिचुएशन समझ में आता है। लेकिन हम उस 0 से 2 साल की उम्र में हम संस्कार नहीं दे रहे उसे। हम क्या दे रहे हैं? एक मोबाइल उसके सामने चला के रख देते हैं, जब भी वो रोता है तो उसको गाने सुना देते हैं। उसको अभी तो कुछ नहीं पता था ना, पूरा कागज है, व्हाइट पेपर है या कुछ है, और हम क्या दे रहे हैं, क्या परोस रहे हैं उसको? हम परोस रहे हैं टेलीविजन, हम परोस रहे हैं क्या? मोबाइल, क्योंकि हमारे पास वक्त नहीं, हम गोदी में नहीं रख सकते, हम आंचल से नहीं लगा सकते, हम उसको खिला नहीं सकते, हम उसकी खुशी को, हम रोते हुए को चुप दूसरे तरीके से नहीं कर सकते। इसलिए हम क्या दे रहे हैं? गलत संस्कार। क्या दे रहे हैं? गलत संस्कार। और वो गलत संस्कार आप कहाँ इफेक्ट करेंगे? अभी तो व्हाइट पेपर है ना वो, अभी तो कोरा कागज है वो, अभी तो भगवान का रूप है वो, अभी तो उसकी दीन दुनिया में झूठ आता, ना झूठ का पता, ना खाने का पता, ना पीने का पता, क्या सही है क्या गलत है, कुछ भी तो नहीं पता है ना। लेकिन जैसे ही वो 3 साल से 6 साल की उम्र में आता है, 3 साल से 6 साल, अब उसकी उम्र दूसरी हो गई है, अब उसे प्ले स्कूल में भेजते हैं। कहाँ भेजते हैं? प्ले स्कूल में। 2+ बच्चा कहाँ जाता है? मतलब माँ बाप अपनी जिम्मेदारी, आज के टाइम की बात कर रहा हूँ, हमारे टाइम में नहीं, हमारे टाइम में तो 6 साल के बच्चे हो जाते थे, 7 साल के हो जाते थे, तब उनको स्कूल भेजा करते थे। लेकिन आज के टाइम में मम्मी वर्किंग है, पापा वर्किंग है, घर में आया है, तो इसलिए 2+ होते ही चलो प्ले स्कूल में भेजते हैं। अब प्ले स्कूल में कौन पढ़ा रहा होता है? 8वीं पास, 5वीं पास, 10वीं पास। टीचर है क्या वहाँ? टीचर कोई नहीं है। उन्होंने डॉक्टर MP सिंह को नहीं सुना, उन्होंने साइकोलॉजी की बुक नहीं पढ़ी, वो साइकोलॉजिस्ट नहीं है, वो चाइल्ड साइकोलॉजी पे काम नहीं कर रही। ये बच्चा रो रहा है तो क्या करना है? उन्होंने क्या करना है? कमरे में बंद। उन्होंने क्या करना है? थप्पड़ मार देना है, डांट देना है। तो क्या हुआ बच्चे के अंदर? छोटी उम्र के अंदर उस बच्चे के अंदर इंफीरियर कॉम्प्लेक्स आ गया। छोटी उम्र के अंदर उस बच्चे में डर पैदा हो गया। अब वो डरने लगा, और अगले दिन मम्मी जब भेजती है उसको स्कूल तो रोता है, वो नहीं जाता, माँ को काट खाता है, माँ को मारता है, पल्लू पकड़ लेता है। लेकिन माँ भी नहीं समझती, माँ को क्या पता कि इसके साथ हुआ क्या है। ये नहीं पता कि उस स्कूल के अंदर, प्ले स्कूल में मेरे बच्चे के साथ क्या हो गया है, और वो ना समझ की वजह से वो बच्चे को मारा पीटा, वो भी सब कर दिया। एक छोटा सा बच्चा हिंसा का शिकार होगा, अबोध बालक, भगवान का रूप, क्योंकि अभी वो कुछ कह नहीं सकता, उसे समझ नहीं है, वो क्या बोलेगा किसी को कि मेरी मैडम ने ऐसा किया है, उसे क्या पता। और मैडम के बारे में कुछ बोल भी देगा तो फिर क्या हो जाएगा? फिर मैडम और मारेगी, दोनों तरफ से उस बच्चे की पिटाई होगी, और उस बच्चे के अंदर संस्कार खत्म हो जाते, उसे सबसे डरना है। अभी उसकी खेलने की उम्र है, खिलौनों से बहुत प्यार है उसे, अभी वो मैकेनिक है, अभी वो इंजीनियर है, अभी वो साइंटिस्ट है।
आप देखिए छोटी कुछ चीज डाल दीजिए बेड के नीचे, उसमें से घुस के निकालिए। आप खिलौना देखिए, पहले वो तोड़ेगा उसे, पहले खेलता है क्या बच्चा, तोड़ रहा है, और तोड़ के फिर कहीं पर भी पेचकस प्लास देख लेगा, फिर उससे वो अभी क्या है, अभी बैठ गया, अभी वो बहुत पढ़ा लिखा है, अभी वो साधु है, अभी संत है, महात्मा है, अभी ज्ञान है उसके पास बहुत, लेकिन हम उसे क्या बना रहे हैं, ठोक ठोक के मार मार के अज्ञानी बना रहे हैं। ये तू ज्ञानी नहीं है, तू पागल है, तू निकम्मा है, तू चिल्लाता है, और जब उसको कोई नहीं समझता तो फिर काट खाता, क्या करेगा बेचारा। और थोड़ा सा बोलने के काबिल हो जाए और उस घर में गालियों की बौछार चल रही हो दारू पी करके, माँ बाप गुस्सा गालू कर रहे हो, तो लड़के क्या कहता है, वो गाली देता है। आप उसके आपने चिप्स दिलवा दिया उसको और फिर छीनना, तो घर का माहौल में यदि गाली चल रही होगी तो आपको गाली देगा। Am I right? होता नहीं होता? तो दोषी कौन इसके लिए? हम क्या दे रहे हैं? जो हम देते हैं वही वापस लौट करके आता है। यदि हमने उस बच्चे को समझा होता, उसकी फीलिंग को समझा होता, हमने चाइल्ड साइकोलॉजी को पढ़ा होता, हमने पहले उसको देखा होता, तो हम बच्चे को पढ़ाने के लिए जबरदस्ती नहीं करते। पढ़ाना कुछ जरूरी, पढ़ने का बहुत जिंदगी पड़ी है। अभी क्या जरूरी है, 5 साल तक बच्चे को जो वो कहता है उस बात को मानना चाहिए। यदि आप जिद पूरी करने के काबिल हो तो 5 साल तक उस बच्चे की जिद पूरी कर देनी चाहिए। यदि खिलौना मांग रहा है तो दिलवा दो, नहीं तो खिलौने की दुकान पर जाकर के बैठा जाएगा, सारे खिलौने जो उसको पसंद आएगा नहीं दिलवाओगे तो मारेगा तुम्हें, तुम्हारी बेइज्जती करेगा, और फिर तुम अपनी बेइज्जती करके तुम मुझसे पूछना पीटना उसको शुरू कर दोगे, है? तो उससे क्या हुआ, उससे तुम बहुत बड़े नहीं बन गए। छोटा बच्चा है, मांग रहा है, चीज खाने की मांग रहा है, खेलने की मांग रहा है, दे दो, अभी कुछ नहीं बिगड़ा, देव क्या होगा, तुम्हारे घर धन से वही देता है जिसको तुम ग्रह कह रहे हो ना कि शनिवार को पैदा हो गया था, शनि आ गया, राहु आ गया, जब से आ गया, जब से काम पे चलने लगे। अरे ये नहीं सोच रहे कि तुम आत्मा को दुख दे रहे हो उसे। अरे अभी तो पूजा करने के, भगवान की पूजा करने वहाँ मत जाओ, श्री कृष्ण की पूजा करने। वो श्री कृष्ण तो घर में है, उसको उठा लो, कंधे से लगा लो, कुछ काट लो, उसकी सेवा कर लो, उसके मुंह में कुछ हवन कुंड में कुछ डाल दो। जो मांग रहा है, जो खेलने के लिए मांग रहा है, अरे वह तुम 2000-4000 खर्च करके आओगे, 2000-4000 का पेट्रोल डीजल लगा के आओगे, वही घर में दे दो ना, वही भगवान है, वो खुश हो जाएगा। आपके घर में सुख शांति आ जाएगी, लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, दादी भी नहीं कहेगी निकम्मा हो गया है, माँ भी नहीं कहेगी तो सुधरता नहीं है, मैं आती हूँ तो वहाँ से हारी थकी आती हूँ और ये और मुझे टेंशन दे देता है, और बच्चे पर कलंक लगाते चले जाते हैं। भाई ऐसी ये हर उम्र की बात मैं आपसे करूँगा। अभी 0 से 2 की थी, 3 से 6 की, 3 से 6 में बहुत अच्छी अभी बातें हैं, और उसके बाद 6 से 12 साल में क्या परिवर्तन होते हैं, 12 से 20 साल में, 19 साल में क्या होते हैं, टीन एज में कैसा बच्चा होता है, टीन एज में क्या संस्कार दिए जाते हैं, 6 से 12 के बच्चे को कैसे पढ़ाया जाता है, कैसे लिखाया जाता है, कैसे सुसंस्कार बनाया जाता है। जब हम इस छोटी छोटी उम्र में ऐसे मेरे जैसे महापुरुष ऐसे पैदा हुए जिन्होंने 11 साल के अंदर राजा बना करके दे दिया। उन्होंने कहा कि 0 से लेकर के मुझे दे देना, इस बच्चे को 11 साल में देश का राजा बना दूंगा, और उसने 11 साल में उस महापंडित ने उसको राजा बना दिया। तो आपको बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, आप मुझे पागल दे दो, इंसान बना दूंगा, कोई बात नहीं है। सिर्फ क्या है, सिर्फ समझना और समझाना। मैं आपको समझ लूँ, आप मुझे समझ लो। आप जब मेरे पास रहोगे तो आपकी हैबिट सारी मैं समझ जाऊंगा, क्या तुमको अच्छा लगता है, क्या तुमको बुरा लगता है, क्या तुम खाते हो, क्या तुम पीते हो, कैसे तुम्हारी नेचर है, उसी पर मैं काम करूंगा और बेहतर इंसान बना करके आपको। लेकिन आज है नहीं ऐसा। आज कौन अध्यापक ये इस बात पर सोच रहा है, सिर्फ क्या है, सिर्फ स्वार्थ की दुनिया है, मुझे कुछ नहीं लेना देना, मेरी तो 1.5-2 लाख जो तनख्वाह वो आ जानी चाहिए, चाहे फाड़े हुए में पढ़े ना पढ़े, हमारा क्या लिखे जाए। Am I right? Yes, sir.